कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष स्टैफोर्ड क्रिप्स थे और कैबिनेट मिशन में अन्य सदस्य थे पेंथिक लॉरेंस जो भारत के उस समय सचिव थे और एबी अलेक्जेंडर जो नौसेना के मंत्री थे। अंतरिम सरकार 1946 में निर्मित सरकार में कार्यपालिका परिषद के पदेन अध्यक्ष वायसराय था तथा उपसभापति जवाहरलाल नेहरू थे। मतलब अंतरिम सरकार जो 1946 में गठित किया गया था उसके पदेन जो अध्यक्ष वायसराय और उपसभापति जवाहरलाल नेहरू थे। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, लेकिन इसकी घोषणा 24 अगस्त 1946 को ही किया गया था। संविधान सभा में सदस्यों का जो चुनाव हुआ था प्रांतीय सभाओं के द्वारा, संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया था और संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को और इसी दिन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, जबकि 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को, यानी कि 22 जनवरी 1947 को एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि भारत को एक संविधान दिया जाएगा। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, जबकि उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान को बनाने में संविधान सभा द्वारा कुल अधिवेशन हुआ 11, यानी कि भारत की संविधान बना कुल कितना अधिवेशन हुआ था? तो कुल अधिवेशनों की संख्या 11। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा संविधान सभा के अस्थायी उपाध्यक्ष को नामित किया गया था। तो संविधान सभा के अस्थायी उपाध्यक्ष हो गया फ्रैंक एंथोनी और संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष थे। पूर्ण स्वराज की घोषणा लाहौर अधिवेशन 1929 में किया गया था और लाहौर अधिवेशन 1929 इसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। बी.आर. अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर, इसका जन्म 14 अप्रैल 1891 महू जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, जबकि मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ था। भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में निर्वाचित हुए थे बंगाल प्रांत से, यानी कि भीमराव अम्बेडकर का जो पहले चुनाव हुआ था बंगाल प्रांत से, लेकिन बाद में यह हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। फिर से उपचुनाव में निर्वाचन हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से, यानी कि संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो निर्वाचन पहले बंगाल प्रांत से हुआ और बाद में बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से हुआ था और पूना संसदीय सीट से त्यागपत्र दिया था। इसके लिए जयकर जो कि उस समय कांग्रेस के सदस्य थे, तो M.R. जयकर जो कांग्रेस के सदस्य थे, इन्होंने पुनः सीट से त्यागपत्र दिया था। तब उसके स्थान पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चुने गए थे। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत है? ऑस्टिन ने। ग्रैनविले ऑस्टेट की पुस्तक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो महिला सदस्यों की संख्या कुल 15, यानी कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। संविधान सभा से संबंधित कुछ समिति संघ शक्ति समिति और के जो अध्यक्ष थे उस समय थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जबकि नियम समिति और संचालन समिति इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के जो अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल थी। प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति को ही पांडु लेखन समिति भी कहते हैं प्रारूप समिति को। तो प्रारूप समिति के 6 अन्य सदस्य कौन थे? तो 6 अन्य सदस्य थे एन. गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी आयंगर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला,
BL मित्र और DP खेतान। BL मित्र के स्थान पर N माधव राव और DP खेतान, जिनका मृत्यु 1948 में हो गया था, TT कृष्णाचारी थे। तदर्थ झंडा समिति। तदर्थ झंडा समिति का गठन 23 जून 1947 को तदर्थ झंडा समिति का गठन किया गया था। तदर्थ झंडा समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति, इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। लाइफाई, लाइफाई की अगर बात किया जाए, लाइफाई भारत में परीक्षण हुआ था इसका 29 जनवरी 2018 को। तो लाइफाई को 29 जनवरी 2018 को परीक्षण किया गया था और इसका परीक्षण किया था सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। लाइफाई का क्रियान्वयन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क द्वारा किया जाता है। लाइफाई को 2011 में जर्मनी के भौतिक विज्ञानी हैराल्ड हॉस ने प्रस्तावित किया था। तो लाइफाई को प्रस्तावित कौन किया था? तो हैराल्ड हॉस ने किया था। लाइफाई तथा वाईफाई दोनों ही तकनीकी में डाटा का जो प्रसारण होता है वह विद्युत चुंबकीय रूप में होता है। विद्युत चुंबकीय रूप में लाइफाई और वाईफाई दोनों की तकनीकी में डाटा का प्रसारण होता है। भारत में सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित कंप्यूटर का नाम परम था। भारत में सबसे पहले स्वदेशी विकसित कंप्यूटर का नाम क्या था? तो परम। परम का निर्माण पुणे में किया गया था। परम एक सुपर कंप्यूटर है। परम क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। इसका निर्माण स्वदेशी विकसित कंप्यूटर या भारत का कंप्यूटर है। भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक विजय भाटकर। विजय भाटकर को भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। विजय भाटकर ने 1991 ईस्वी में भारत के पहले सुपर परम कंप्यूटर 8000 को विकसित किया था। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई 64 बीट तक होती है सुपर कंप्यूटर के लिए, जबकि पर्सनल कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई 32 बीट या 4 बाइट तक होती है। सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे महंगा कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर का शब्द लंबाई 64 बीट। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फुगाकू, और फुगाकू किस देश की कंप्यूटर है? तो फुगाकू जापान की। सर्वाधिक प्रयोग होने वाला कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर सर्वाधिक प्रयोग होने वाला कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर इसके अंतर्गत डेस्कटॉप कंप्यूटर, गेम कंसोल, लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट कंप्यूटर, स्मार्टफोन और PDAS इत्यादि आते हैं। यानी कि स्मार्टफोन यानी कि मोबाइल्स जो है यह भी माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत ही आते हैं। www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, इसका फुल फॉर्म हो गया। यह एक विश्वव्यापी वेब ब्राउजर है जिसका आविष्कार 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने किया था। यानी कि www का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था 1989 में 1989 में www का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली द्वारा किया गया था। ब्लूटूथ, इसका विकास सर्वप्रथम 1994 ईस्वी में हार्टसन ने किया था। ब्लूटूथ वायरलेस संचार का प्रोटोकॉल है। ब्लूटूथ जो है वायरलेस संचार का प्रोटोकॉल है। इसमें रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है ब्लूटूथ में। पिनाक प्रणाली, यह मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। पिनाक क्या है? एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। पिनाक के द्वारा 1 सेकेंड में 12 रॉकेट एक साथ दागे जा सकते हैं पिनाक के द्वारा। यह रॉकेट रखने, उसका प्रक्षेपण तथा उसको दागने के लिए एक वाहन भी है। जंक ईमेल, जंक ईमेल क्या है? तो जंक ईमेल को कहते हैं स्पैम। जंक ईमेल को स्पैम कहते हैं। स्पैम क्या है? तो स्पैम जो है उस पर, स्पैम एक प्रकार की अवांछित ईमेल है जो काफ़ी संख्या में भेजा जाता है। यह बिना मांगे या बिना बुलाए, मतलब स्पैम जो बिना मांगे ही या बिना बुलाए ही यह जो कि आ जाता है। एक इसे प्रायः विज्ञापन भरे होते हैं जंक ईमेल में, और जंक ईमेल को स्पैम कहते हैं। ईमेल बॉम्बिंग, ईमेल बॉम्बिंग किसी निश्चित पते पर एक ही ईमेल संदेश बार बार भेजना ईमेल बॉम्बिंग कहते हैं। क्रोम एक वेब ब्राउज़र, क्रोम क्या है? एक वेब ब्राउज़र है और क्रोम का विकास गूगल द्वारा किया गया था। इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र का विकास है जो है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, यानी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र का विकास
माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा किया गया था। फायरफॉक्स का विकास मोजिला फाउंडेशन द्वारा किया गया था। सफारी का विकास एप्पल कंपनी द्वारा किया गया था। विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर वायरस जो है क्रीपर जो है विश्व का पहला कंप्यूटर वायरस था। विंडोज 3 श्रृंखला विकसित किया था माइक्रोसॉफ्ट द्वारा और 1990 ईस्वी में विंडोज 3 श्रृंखला का विकसित किया था। और विकसित कौन किया था? तो माइक्रोसॉफ्ट। तथा विंडोज 10 2015 में विकसित किया गया था और यह भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा ही तैयार किया गया था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में किया गया था। राष्ट्रीय आय समिति 3 सदस्यीय समिति था जिसके अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस, यानी कि राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। उसके बाद अन्य 2 सदस्य थे डी.आर. गाडगिल और V.K.R.V. राव। इन्होंने राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट 1951 ईस्वी में और दूसरी रिपोर्ट 1954 में प्रस्तुत किया था। राष्ट्रीय आय समिति ने वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा, जबकि पहले केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि CSO द्वारा किया जाता था। तो राष्ट्रीय आय की गणना पहले किया जाता था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, लेकिन वर्तमान में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा की जा रही है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत की जो अर्थव्यवस्था है PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP का फुल फॉर्म हो गया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो प्रथम 2 किसका? प्रथम 2 चीन और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का है, जबकि GDP के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पहला है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा जापान, चौथा जर्मनी और 5वां भारत। भारत द्वारा 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा गया 2024 तक, यानी कि भारत का लक्ष्य है 2024 तक 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था प्राप्त करने का। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। हिंदू वृद्धि दर, इसका प्रयोग सर्वप्रथम प्रोफेसर राजकृष्ण द्वारा किया गया था। हिंदू वृद्धि दर का प्रयोग सर्वप्रथम प्रोफेसर राजकृष्ण द्वारा किया गया था। 1981 ईस्वी में अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन में बोलते हुए इन्होंने हिंदू वृद्धि दर का शब्द का प्रयोग किया था और यह राष्ट्रीय आय से संबंधित है। नई आर्थिक नीति 1991 ईस्वी में अपनाई गई थी। इसकी मुख्य रणनीति है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। नई आर्थिक नीति के तहत 18 प्रमुख उद्योग को छोड़कर सभी को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया था। तो नई आर्थिक नीति के तहत कितने उद्योग को रखा गया था? 18 प्रमुख उद्योग को, और उसके बाद बाकी जितना भी उद्योग है सभी को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया था। नई आर्थिक नीति उस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और वित्त मंत्री जो है मनमोहन सिंह थे और इन्हीं के कार्यकाल में नई आर्थिक नीति इन्हीं के द्वारा क्रियान्वित किया गया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा।